हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन लव मी बैक के पार्ट 10। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मिन्हो को तायंग और बेबी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। मिन्हो को ऐसा लग रहा था कि बेबी के आने से तायंग मिन्हो पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। बेबी लिविंग रूम में झूले में लेटा हुआ था और तायंग किचन में काम कर रहा था। तभी मिन्हो बेबी के पास आता है। बेबी झूले में लेटा हुआ था। मिन्हो बेबी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे आने से अम्मा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? हाँ, मेरी गलती थी जो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। ये कहकर मिन्हो बेबी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी अचानक से मिन्हो की गोद में से गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिसकी वजह से बेबी के सर पर भी थोड़ी सी चोट लग जाती है। बेबी की रोने की आवाज़ सुनकर त्योंग भागकर किचन से बाहर आता है और बेबी को गिरा हुआ देखकर त्योंग की आंखें वर्डन हो जाती है। तायंग बेबी के पास भागकर आता है और बेबी को अपनी गोद में उठा लेता है। तायंग मिन्हो की तरफ देखकर कहता है, वी को कैसे गिरी और तुमने क्या उसे उठाने की कोशिश की? तायंग की ये बात सुनकर मिन्हो अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ, मैं इसे घर से बाहर निकाल रहा था। ये मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ये मेरी स्टेप सिस्टर है। मिन्हो की ये बात सुनकर त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तायंग मिन्हो को एक ज़ोर से थप्पड़ मार देता है। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक तायंग और मिन्हो को इस तरीके से देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तायंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, चुप, बहुत हुआ। मैं कल से तुम्हारा ये ड्रामा देख रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी छोटी सिस्टर को ही गिरा दोगे। हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो, उसे चोट भी लगी है। तभी जंगकुक चिल्लाकर तायंग की तरफ देखकर कहता है, तायंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की? ये कहकर जंगकुक मिन्हो के पास आ जाता है, जो अपना एक हाथ अपने गाल पर लगाए हुए रो रहा था। जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में त्योंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मिन्हो पर हाथ उठाने की? हाँ, बोलो। तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। वो हर वक्त मुझे स्टेप मॉम और वीकुक को स्टेप सिस्टर बोलते रहता है। देखो, आज तो उसने वीकुक को नीचे भी गिरा दिया, जिसकी वजह से वीकुक के सर पर चोट लग गई है। बेबी बहुत ज़्यादा रो रही थी। बेबी को देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, अच्छा, तो तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था ना? तुम्हें दिख नहीं रहा था कि मिन्हो यहाँ है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी हर्टफुल वॉइस में कहता है, मैं किचन में काम कर रहा था और पता नहीं कब मिन्हो आया और उसने बेबी को लेकर नीचे फेंक दिया। अब उसे क्यों नहीं बोल सकते? हाँ, वो मुझे कब से स्टेप मॉम बोल रहा था। आपको पता है उसके मुँह से ये सब सुनकर मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, अच्छा, तो गलत क्या कहा? तुम उसकी स्टेप मॉम हो और ये उसकी स्टेप सिस्टर। ये रियल है, ना कि फेक। और मिन्हो ने सच ही बोला, इसमें गलत क्या है? जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग पूरी तरीके से टूट जाता है और जंगकुक की तरफ अपनी टीयरी आइज के साथ देखकर कहता है, अच्छा, लेकिन ये बेबी तो आपकी है ना? आप इसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसे भी तो चोट लगी है। हाँ। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा, ये सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अच्छा, ये सिर्फ मेरी बेबी है तो क्या मैंने इसे अकेले पैदा किया है? हाँ, आप भी इसके फादर हो और आप कभी भी इस पर ध्यान नहीं देते। आप कहना क्या चाहते हो? आपके कहने का मतलब क्या है? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, तुम्हें खुद पता है कि तुम कितने दिनों से तुम्हारे एक्स के कांटेक्ट में थे। शायद ये तुम्हारी और तुम्हारी एक्स की बेटी हो। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर पूरी तरीके से टूट जाता है। तायंग के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल जाती है। तायंग को यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक त्योंग से ऐसी बातें कर सकता है। तायंग के कदम लड़खड़ाने लगते हैं और तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, शी, आपको मेरे बारे में ऐसा लगता है? आप मेरे साथ पूरे 2 साल से है और आप मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जंगकुक मिन्हो की तरफ देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। मिन्हो को रोता हुआ देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है
और वो तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुमने आज पहली बार मेरे बेबी पर हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आपका बेबी पूरे 2 साल तक इसे मैंने संभाला है, आपने तो इसे कभी देखा ही नहीं। और अगर मेरी जगह क्या लीसा होती तो क्या आप उसे भी ऐसा ही कहते हैं हाँ। अगर मैंने इसे थप्पड़ मार दिया तो क्या गलत किया। अगर बच्चे कुछ गलत करते हैं तो पेरेंट्स का काम होता है उन्हें समझाना। आप ऐसे मुझसे कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ आपका बेबी है। जंगकुक मिन्हो को अपनी गोद में लेता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे बेबी के आने से तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो तायंग। आज तुमने पहली बार मिन्हो पर हाथ उठाया, कल पता नहीं तुम क्या करोगे। मुझे तो तुम पर भरोसा ही नहीं रहा। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं और तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ कहता है, अच्छा जब मिन्हो सिर्फ 6 महीने का था और मैंने तब से उसे संभाला, तब आपको मेरे ऊपर भरोसा था, और जब आज मेरी बेटी आ गई है तो आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा। वाह, आप तो कमाल के हैं मिस्टर जॉन जंगकुक, इसलिए शायद आपके पास कोई नहीं रहना चाहता। तो उनकी ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, और वैसे भी एक बात याद रखना, मिन्हो सिर्फ मेरा बेबी है। ये कहकर जंगकुक मिन्हो को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायंग को ऐसा लग रहा था कि उसने आज अपनी पूरी तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी हो। तभी तायंग बेबी को देखने लगता है जो कि रो रहा था। तायंग बेबी के फोरहेड पर किस करता है और बेबी से कहता है, तुम चिंता मत करो बेबी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, भले ही मुझे इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना, तो कोई बात नहीं, हम भी यहाँ पर नहीं रहेंगे। ये कहकर तायंग रोते हुए वहाँ से चला जाता है। जंगकुक मिन्हो को लेकर रूम में आता है। मिन्हो अभी भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। जंगकुक मिन्हो को बेड पर बिठाता है और मिन्हो की तरफ देखकर कहता है, बताओ कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। लेकिन मिन्हो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। तभी जंगकुक मिन्हो को अपनी गोद में बिठाता है और बड़े ही प्यार से मिन्हो से कहता है, बेबी रोना बंद करो, मैं यही हूँ, तुम रो क्यों रहे हो हाँ, क्या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मिन्हो रोते हुए जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, लिटिल बेबी वीकुक को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, मैंने उसे गिरा दिया, मैं बहुत बुरा भाई हूँ। मिन्हो की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत बुरा लगता है। जंगकुक मिन्हो को गले से लगा लेता है और मिन्हो से कहता है, बेबी रोना बंद करो, तायंग है ना उसके साथ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मिन्हो रोते हुए जंगकुक से कहता है, नहीं, मैंने उसे जानबूझकर गिराया, मैं बहुत गंदा भाई हूँ, मुझे आप डांटो, मुझे मारो, मुझे पनिशमेंट दो, मैं बहुत गंदा बच्चा हूँ। जंगकुक बड़े ही प्यार से मिन्हो की बैग को सहलाता है और मिन्हो से कहता है, नहीं तुम गंदे बच्चे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, और रोना बंद करो, ठीक है, काफ़ी रात हो चुकी है, सो जाओ, मैं कुछ देर बाद लिटिल बेबी से मिलने जाऊंगा, ओके। ये कहकर जंगकुक मिन्हो को सुलाने लगता है। कुछ देर बाद मिन्हो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद सो जाता है। मिन्हो को देखकर जंगकुक मिन्हो के फोरहेड पर किस करता है और अलमारी के पास आ जाता है। जंगकुक अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स लेता है और तायंग के रूम में जाने लगता है। तायंग रोते रोते सो गया था और बेबी भी तायंग के पास ही था, वो दोनों सो रहे थे। जंगकुक बड़ी ही केयरफुली तायंग के रूम का डोर ओपन करता है और स्लोली अंदर आ जाता है। वो दोनों ही सो रहे थे, जिसे देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी जंगकुक को बेबी के सर पर चोट दिखती है, जिसे देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और बेबी के पास आने लगता है। बेबी तायंग के बाहों में सोया हुआ था। जंगकुक बड़े ही केयरफुली फर्स्ट एड बॉक्स ओपन करता है और उसमें से क्रीम लेकर बेबी के हेड पर लगाने लगता है। बेबी थोड़ा सा मूव करती हैं, जिसकी वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा केयरफुल हो जाता है और बेबी के हेड पर ब्लो करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक बेबी के हेड पर बड़े ही केयरफुली क्रीम लगा देता है और फर्स्ट एड बॉक्स वहीं टेबल पर रख देता है। जंगकुक
बेबी और तायोंग को अच्छी तरीके से कवर कर कर फिर से अपने रूम में आ जाता है और मिन्हो को देखने लगता है। मिन्हो अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। जंगकुक मिन्हो के पास आता है और मिन्हो को हक कर कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक अपने रूम में रेडी हो रहा था, तभी मिन्हो भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक की पैंट होल्ड कर कर कहता है, अप्पा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, प्लीज़ आप मुझे कुछ खाने के लिए दो। मिन्हो की ये बात सुनकर जंगकुक मिन्हो की तरफ देखने लगता है और मिन्हो से कहता है, क्यों, तायोंग कहाँ है, तायोंग से मांग लो। मिन्हो अपने सैड फेस के साथ जंगकुक से कहता है, अम्मा किचन में नहीं है और उन्होंने अपने बेडरूम का डोर भी बंद कर कर रखा है, शायद वो मुझसे नाराज़ है तो इसलिए वो मुझे खाना भी नहीं देगी। मिन्हो की ये बात सुनकर जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और मिन्हो का फेस होल्ड कर कर कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, वो तुम्हारी मॉम है और वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, चिंता मत करो, वो कुछ देर में वापस आ जाएंगी और तुम्हें खाना भी दे देंगी। जंगकुक की ये बात सुनकर मिन्हो और भी ज़्यादा सैड हो जाता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, वो अब मुझसे बात नहीं करेगी और ना ही कभी लिटिल बेबी मुझसे बात करेगी, मैं बहुत बुरा भाई हूँ ना, इसीलिए। जंगकुक मिन्हो के फोरहेड पर किस करता है और मिन्हो से कहता है, नहीं, तुम बुरे भाई नहीं हो, चलो आज मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर मिन्हो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जंगकुक ने आज तक मिन्हो को कभी खाना नहीं खिलाया था। हर वक्त बस तायोंग ही मिन्हो का ख्याल रखा करता था। मिन्हो काफ़ी ज़्यादा शॉक ली जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या आप रियली अप्पा मुझे खाना खिलाएंगे? मिन्हो की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिन्हो को अपनी गोद में उठाकर कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारा अप्पा हूँ और मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक मिन्हो को लेकर नीचे आता है। लिविंग रूम में कोई नहीं था, पूरा लिविंग रूम खाली पड़ा हुआ था। ये तो अक्सर तायोंग हमेशा किचन में होता है ताकि वो जंगकुक और मिन्हो के लिए खाना बना सके, लेकिन आज किचन में भी कोई नहीं था, जिसे देखकर जंगकुक को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक मिन्हो को चेयर पर बिठा देता है और खुद किचन में आ जाता है। किचन में सारा सामान रखा हुआ था। जंगकुक ब्रेड, जैम और मिल्क लेता है, जिसे लेकर जंगकुक डिनर टेबल के पास आ जाता है और मिन्हो को वही खिलाने लगता है। मिन्हो जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे तो अम्मा के हाथ की तोकबोकी खानी है। जंगकुक मिन्हो की तरफ देखकर कहता है, अभी ये खा लो, फिर अम्मा तुम्हारे लिए बाद में तोकबोकी बना देगी, अभी तुम्हें स्कूल भी जाना है ना। जंगकुक की ये बात सुनकर मिन्हो अपना हेड नोट करता है और अपने सैड फेस के साथ जंगकुक के हाथों से खाना खाने लगता है। जंगकुक बार बार तायोंग के रूम की तरफ देख रहा था, लेकिन तायोंग डोर ही नहीं ओपन कर रहा था। कुछ देर बाद तायोंग अपने रूम का डोर ओपन करता है। तायोंग ने अपने एक हैंड से वीकुक को होल्ड किया हुआ था और तायोंग के दूसरे हैंड में बैग था, जिसे लेकर तायोंग लिविंग रूम में आता है। तायोंग को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और मिन्हो भी। तायोंग के हाथ में बैग देखकर मिन्हो भागकर तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, अम्मा आप कहाँ जा रहे हो, बोलो, और आपने मुझे ब्रेकफास्ट भी नहीं दिया, हाँ, आप क्या मुझसे अभी तक नाराज़ हो? मिन्हो की ये बात सुनकर तायोंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग मिन्हो की तरफ देखकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और मिन्हो से कहता है, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और इमीडिएटली चेयर से उठ जाता है। मिन्हो तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, व्हाट डू यू मीन जा रहा हूँ? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगा, आपको समझ में आ रही है? मैं आपको कभी नहीं इस घर से जाने दूँगा अम्मा, आप सिर्फ मेरी हो। मिन्हो की ये बात सुनकर तायोंग मिन्हो को हक कर कर रोने लगता है। मिन्हो भी तायोंग को टाइटली हक करता है और तायोंग से कहता है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं पहले अपनी मॉम को खो चुका हूँ और मैं अपनी अम्मा को नहीं खोना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं कभी भी आपको नहीं तंग करूँगा और ना ही लिटिल बेबी को। मैं कभी भी आपको स्टेप मॉम नहीं बोलूँगा, लेकिन प्लीज़ आप मुझे छोड़कर नहीं जाना।
मिन्हो की ये बात सुनकर तेयोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक तो अपनी जगह पर मानो फ्रीज ही होकर रह जाता है। तायोंग मिन्हो से हक ब्रोक करता है और मिन्हो के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, बेबी तुम बहुत समझदार हो और अम्मा हमेशा तुमसे मिलने आती रहेगी और तुम भी अम्मा से मिलने आ जाना, लेकिन अम्मा अब और यहाँ पर नहीं रह सकती। मिन्हो तायोंग की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगता है और तायोंग से कहता है, क्यों क्यों नहीं रह सकती, आप अभी भी मुझसे नाराज़ हो ना। मैं अपने कान पकड़ता हूँ और आपसे कहता हूँ मैं आपको कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ आप मुझे छोड़कर कभी मत जाइएगा। तायोंग मिन्हो के फोरहेड पर किस करता है और मिन्हो से कहता है, अपना ख्याल रखना। ये कहकर तायोंग अपने घुटनों पर से उठता है और अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है। तायोंग जंगकुक को क्रॉस करता है, तभी जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से तायोंग अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। तायोंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक तायोंग की तरफ टर्न अराउंड होता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। तभी तायोंग अपना हाथ जंगकुक के हाथ से पीछे ले लेता है और जंगकुक की तरफ बिना देखकर कहता है, इस घर से जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैंने कहा ना तुम इस घर से नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग टर्न अराउंड होता है और अपनी एंग्री आई से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्यों क्यों नहीं जा सकता और मैं यहाँ पर क्यों रहूँ, ताकि तुम फिर से मेरे कैरेक्टर पर सवाल कर सको और फिर से मेरे बेबी को कुछ भी कह सको। नहीं मिस्टर जंगकुक, इट इज़ इनफ। मैं अपनी बेइज्जती और अपनी कैरेक्टर पर सवाल और ऐसे नहीं झेल सकता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, तेई मैंने तुमसे जो भी कहा उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो सब मेरी गलती थी और मैंने गुस्से में आकर तुमसे वो सब कुछ कह दिया, लेकिन प्लीज़ तुम हमें छोड़कर इस तरीके से नहीं जा सकते। मिन्हो को तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग मिन्हो की तरफ देखने लगता है, जो कि रो रहा था, जिसे देखकर तायोंग को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। तायोंग अपने कदम पीछे ले लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं मिन्हो के लिए हमेशा रहूँगा, क्योंकि मिन्हो मेरा बेटा है और मिन्हो जब चाहे मुझसे मिलने के लिए आ सकता है, लेकिन मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता। ये कहकर तायोंग टर्न अराउंड होता है और बाहर जाने लगता है। तभी मिन्हो भागकर तायोंग के पास आता है और तायोंग का लेग होल्ड कर कर कहता है, अम्मा प्लीज़ मुझे इस तरीके से छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई, अब तुम भी मुझे छोड़कर चले जा रहे हो, मैं क्या करूँगा। मिन्हो को रोता हुआ देखकर तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और जंगकुक की भी आंखें नम हो जाती है। लेकिन तायोंग मिन्हो को अपने आप से अलग करता है और मिन्हो से कहता है, नहीं बेबी अब तुम्हें मेरे बिना ही रहना पड़ेगा। ये कहकर तायोंग जॉन मैंशन से चला जाता है और मिन्हो वही दरवाजे पर बैठकर रोने लगता है। तभी जंगकुक मिन्हो के पास आता है। जंगकुक मिन्हो को टाइटली हक कर लेता है और मिन्हो से कहता है, रोना बंद करो, फिर से तुम्हारे पास आ जाएगा बेबी, प्लीज़ काम डाउन। मिन्हो जंगकुक को बार बार मारने लगता है और जंगकुक से कहता है, मुझे मेरी अम्मा चाहिए, ये सब आपकी वजह से हुआ है, वो आपकी वजह से मुझे छोड़कर चले गए, प्लीज़ मुझे मेरी अम्मा ला के दो। मिन्हो की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं और जंगकुक मिन्हो को टाइटली हक कर कर कहता है, मैं तुम्हारी अम्मा तुम्हें फिर से ला कर दे दूँगा, प्लीज़ रोना बंद करो। दूसरी तरफ तायोंग जियान मैंशन से बाहर निकलता है। तायोंग को मिन्हो के रोने की आवाज़ अभी तक आ रही थी, जिसे सुनकर तायोंग के दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन तायोंग और जियान मैंशन में रहना नहीं चाहता था, इसलिए तायोंग अपने दिल पर पत्थर रखकर मिन्हो को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। तायोंग अपने लिए एक टैक्सी लेता है और उसमें बैठकर जॉन मैंशन से और जंगकुक की ज़िंदगी के लिए से चला जाता है।
तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम ID जो कि है देखो लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बाय, बाय।